नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। 2 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके पहले विधानसभा का चुनावी माहौल बेहद गर्म है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस की चर्चा होती थी, ममता बनर्जी के 15 साल के शासनों की चर्चा होती थी, लेकिन हाल के कुछ दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल की राजनीति में आईपैक, जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने वाली कंपनी है, उसकी चर्चा है, ईडी के रेड की चर्चा है और अब इस पूरी राजनीति में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया है, क्योंकि ईडी के रेड और आईपैक और ईडी की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो पहले मैं आपको आईपैक का बिल्डिंग दिखाता हूं। ये आईपैक की बिल्डिंग है, वाटर साइड जो इस बिल्डिंग का नाम है, और इसी के 11वें फ्लोर पर आईपैक का दफ्तर है, जहां से बीते 6 सालों से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने का काम आईपैक कर रहा है। और इसी बिल्डिंग में ईडी की तकरीबन 4 घंटे की कार्रवाई हुई और यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तकरीबन 3 घंटे यहां पे जमी रही। और ईडी का आरोप है कि इसी दफ्तर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेता और कार्यकर्ता बिल्डिंग के चारों तरफ जमा हो गए थे, जहां से हम आपकी अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और जिसको लेकर ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। तृणमूल कांग्रेस भी जानती है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस ने एक कैविएट दाखिल किया है, जिसका मतलब है कि अगर ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई आदेश लेने की कोशिश होगी तो उसके पहले तृणमूल कांग्रेस का पक्ष भी सुना जाए। तो हम आपको इसीलिए इस विधाननगर, ये विधानसभा सीट है, उत्तर कोलकाता ये लोकसभा सीट है, सुदीप बंदोपाध्याय जहां से लोकसभा के सांसद हैं, और आम लोगों के बीच में मैं आपको माहौल दिखाने लाया हूं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर तुषार घोष। और आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कोलकाता को रहने वाला हूँ। इधर ही बिल्डिंग में काम करते हैं? इस बिल्डिंग में नहीं, साइड में? नहीं, इधर नहीं काम करते, बाहर काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता का ही हूँ, गुड़िया कोलकाता। ये जादवपुर। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए यहाँ पर आए कि आईपैक का दफ्तर यहाँ है और बड़ा चर्चा है कि कल तो आपके यहाँ से प्रोटेस्ट हुआ ममता बनर्जी का। तो कैसे आप लोग देख रहे हैं ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के दफ्तर में छापा, ममता बनर्जी का 15 साल का शासन? हाँ, ये तो कम्प्लीटली पॉलिटिकल मैटर है। तो यहाँ का जो आम आदमी है, इधर जो काम करते हैं, इसमें ज़्यादातर ये इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन बहुत सारे दफ्तर हैं, कॉर्पोरेट दफ्तर है, बहुत सारा एमएनसीज है जहाँ पर लोग काम करते हैं। यहाँ पर दिक्कत होता है जब ऐसे मूवमेंट चलता है, पॉलिटिकल मूवमेंट। ज़्यादातर ये जगह शांति होता है, लेकिन जब ऐसे कोई घेराव वक्त चलता है, कोलकाता के किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ईडी ने रेड मारी हो? और नहीं, ये पहली बार हुआ है। हाँ। तो ये कंपनी के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी, और यहाँ तो एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। हाँ, ये डिस्टर्बिंग है, ये माहौल जो है डिस्टर्बिंग है। जो ईडी का छापा चल रहा है, उसके बाद जो पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा है टीएमसी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, डिस्टर्बिंग सिचुएशन है थोड़ा, जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए। आम लोग क्या सोचते हैं इस तरीके के घटनाक्रम को लेकर? आप लोग एज ए बंगाली होने के नाते, हाँ, क्या पर्टिकुलरली क्या बोलना चाहिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये डिस्टर्बिंग है, माहौल तो ठीक नहीं है, ये तो हेल्दी माहौल नहीं है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। ममता बनर्जी के साथ कुछ गड़बड़ झाला है क्या? आम लोगों में ऐसा परसेप्शन है? हो सकता है, लेकिन कौन ठीक है कौन क्या है ये तो कोर्ट ही देखेगा। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब है, यही बोल सकते हैं, ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हो रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट होने दो। कौन बंगाल में क्या होगा? बहुत 2 महीने के बाद चुनाव है आपके यहाँ। सभी तो जानते हैं क्या हो रहा है, वही होगा, क्या होगा। फिर भी ममता बनर्जी को टक्कर मिल रही है या एक तरफा लड़ाई है? शायद कलकत्ता की तरफ से तो शायद एक तरफा ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं 2-3 महीने में क्या होता है। अभी ममता बनर्जी भारी है? भारी है। बीजेपी या लेफ्ट या कांग्रेस का ऐसा कुछ नहीं है? दूसरा तो नहीं, बीजेपी थोड़ा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है। डिफिकल्ट। चलिए, शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप लोग भाई साहब यहीं काम करते हैं इस बिल्डिंग में? कहाँ काम करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात भंडारी। प्रभात भंडारी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कोलकाता के। तो क्या हम लोग तो इसलिए आए कि आईपैक का दफ्तर है, ईडी की छापेमारी हुई, तो हमने कहा कि भाई पूछो लोग कैसे देखते हैं इसको। तो पता नहीं। अरे तो बताओ कि ममता बनर्जी के लिए लोग कैसे सोचते हैं, बीजेपी के लिए कैसे सोचते हैं, लेफ्ट कांग्रेस के लिए कैसे सोचते हैं? नहीं, वो पार्टी के बारे में उतना हमको सब नॉलेज नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। कैसे हैं चाचा?
अरे अंकल नमस्ते। शाम लोग तो आपको देखे, दिल्ली से हम लोग हैं अच्छा, और आप तो यहीं के रहने वाले हैं लगता है। नहीं, हाँ कलकत्ते का ही रहने। अच्छा, हम लोग तो इधर इसलिए आए कि यहाँ आईपैक का दफ्तर है और आईपैक बड़ा देश में गूगल में सर्च किया जा रहा है, सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के कंपनी पर, कोई कॉरपोरेट कंपनी पर ईडी की रेड हुई और मुख्यमंत्री यहाँ पे 4 घंटा जमी रही। तो लोग पूछ रहे हैं कि आम लोग यहाँ कैसे सोचते हैं, कैसे लोग देखते हैं। चुनाव है 2 महीने के बाद आपके यहाँ। देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ का सिचुएशन ख़राब ही है। जिस हिसाब से ममता ने जो स्टेप लिया है जी, वो नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। ईडी भी कह रही है ना कि एक मुख्यमंत्री को मैं वही बात बोल रहा हूँ ना जी। कि उनके अपने पद का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। अच्छा, ये तो मैं ईडी पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप लोग तो इतने सालों से बंगाल में हैं, 32 सालों का शासन आपने लेफ्ट का देखा, 15 साल से ये देख रहे हैं। कुछ ममता के पॉलिटिकल स्टाइल में या बीजेपी का पॉलिटिकल स्टाइल में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? बंगाल में कुछ बदलता हुआ दिख रहा है यहाँ की पॉलिटिक्स? देखिए, ये चीज़ कहना बड़ा मुश्किल है। लास्ट टाइम में भी बहुत हल्ला था। हल्ला किया था, सभी लोग श्योर थे कि यहाँ पर बीजेपी आएगी, लेकिन वो लास्ट टाइम में कैसे तख्ता पलटा मालूम नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से, हमसे ज़्यादा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे, किस हिसाब से क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि पिछली बार भी यही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आई थी पहली बार और 215 सीटें जीती, तो इनका भी भाव बढ़ गया। अब ईडी का रेड, ममता बनर्जी सड़कों पर हैं और जहाँ पर ये विधाननगर है असेंबली सीट, नहीं हाँ, तो हमने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी है लोगों में, यहाँ के आम कॉमन कोलकाता वासियों नाराजगी में। है, लेकिन लोग खुलकर नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते। वो पॉलिटिकल के चलते खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन नाराजगी तो सभी की है। तो ये इस बार सत्ता में है, वापसी का है संभावना? नहीं, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि ये आएगी। फिर भी लास्ट टाइम के हिसाब से, जिस हिसाब से सभी श्योर हो गए थे कि ये अभी नहीं आएगी, अभी फिर आ गई, तो पॉलिटिक्स में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ क्या फेरबदल हो जाए। अच्छा, ये लेफ्ट और कांग्रेस का है कुछ, या लड़ाई बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में, टीएमसी वालों के बीच में ही है? देखिए, ये तो जितने भी जो पॉलिटिशियंस रहते हैं उनमें हमेशा रहता है। कम्युनिस्ट के टाइम में भी सबके साथ में लड़ाई थी, अभी टीएमसी आ गई, उसके साथ में भी सभी लड़ाई है। अब अंदरूनी क्या हिसाब होता है, क्या नहीं होता। माहौल एक, चूंकि आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में चर्चा तो होती होगी ना कि दीदी भालो या बीजेपी ने बहुत मैंने परेशान। आपको कहा ना कि सब लोगों की नाराजगी है, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता। जितना मैं अभी ब्लंटली आपको बोल रहा हूँ, और नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह यही कि जितने भी जो फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए, एक्चुअली वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। सभी चीज़ में ही हिसाब है इन लोगों का। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? अरुण अग्रवाल। अग्रवाल जी, थैंक यू। तो आप दादा यहीं से हैं? क्या नाम हुआ आपका? तापस आचार्य। अच्छा, हिंदी तो थोड़ा बहुत बोलते होंगे आप। अच्छा, हम लोग तो इसलिए आए कि आईपैक का दफ्तर यहाँ था और ईडी की रेड हुई, मुख्यमंत्री यहाँ पहुँची, तो हमने कहा कि यहाँ लोकल लोगों में कुछ इस तरीके की घटनाओं को कुछ है, प्रोटेस्ट, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स, बीजेपी का हंगामा। बीजेपी का हंगामा मैं देखा तो जब ये रेड हुआ हाँ। तब तो टीएमसी वाला के लोग झंडा इधर ही जमे हुए थे चारों तरफ। झंडा पंडा लेके सब जमा हुआ। हाँ हाँ। यही तो यहाँ पे काफी लोग थे, इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग, पुलिस का छैला, इधर देखिए, हाँ, पुलिस से छैला, मुख्यमंत्री भी यहाँ आ गई थी। मुख्यमंत्री आया हाँ, उधर, बहुत 4-5 घंटा इधर अंदर भी था। हाँ। इसके बाद तो फाइल लिखे ये आप लोग इसको क्या मानते हैं, ये सही था गलत था? वो सब देखा ये है, वो सीबीआई ईडी वो बहुत देखा, वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को नुकसान नहीं होगा दीदी को? कुछ नुकसान नहीं होगा, एक पैसा भी नुकसान नहीं होगा। नहीं, नहीं, वोट पर अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये लोग कहते हैं कि बीजेपी को लगता है कि इससे एक माहौल बनेगा,
जिस सीट पर हम यहाँ भी बीजेपी 24 में जीती थी। घोड़ा डिम बनेगा। बीजेपी का कोई इधर संगठन भी ठीक ठाक नहीं है। 294 सीट में 294 का उधर कैंडिडेट देने के पाने के लिए उधर कोशिश करना पड़ेगा। अच्छा, 294 सीट पर उनके कैंडिडेट भी नहीं ये है। नहीं है। तब फिर ये वो सब बीजेपी बड़े कैसे बड़े करिए लोग का ये है ग्रास रूट का आदमी जो ही है वो बीजेपी के साथ नहीं देगा। भ्रष्टाचार ये सब कोई मुद्दा नहीं है। कोई बीजेपी के मुद्दा लिए। नहीं, मुद्दा 1000 का वो दे दिया, बस हो गया सब। अच्छा, ये लक्की भंडार जो है यहाँ, हाँ? है वो बड़ा पॉपुलर है यहाँ। बहुत पॉपुलर। हाँ? इंटरनेशनल स्वीकृति भी मिल गया है इसके लिए। और ये लेफ्ट और कांग्रेस का कुछ है इस बार? वो जीरो है। जीरो। जीरो। तो ये ममता बनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईडी ले आओ, सीबीआई ले आओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बीजेपी का कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी बोल रही होता है लेफ्ट और कांग्रेस का वो तो बीजेपी का वोट ही काटा। दीदी का आरो सुविधा हो जाएगी। ठीक है, भैया आप हिंदी बोलते हैं भैया थोड़ा बहुत? यहीं के हैं आप? यहीं के हैं रहने वाले? कहाँ से हैं? बाहर से हूँ मैं, कहाँ से? बिहार। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं? जॉब अच्छा, कहाँ यहाँ करते हैं? फ्यूजन कहाँ रहते हैं? यहीं पास में महेश बथान। क्या माहौल है इधर? क्या चीज़ का कैसा माहौल? चुनाव है तो पॉलिटिकल कुछ लोग बात करते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। पास में आएगा तब लोग करेंगे। चलिए। हाँ भाई साहब। ओ भैया, क्या नाम है आपका? हाँ? आलोक दे। आलोक? आलोक दे। क्या करते हैं आप? यहीं पे काम करते हैं। कहाँ? यही अच्छा, हमारे कैंप पे कितने सालों से थे इधर? 5-6 साल हो गया। और रहते इधर ही हैं? वोटर यहीं के हैं? नहीं, कोलकाता का, उत्तर कोलकाता। अच्छा, उत्तर कोलकाता में कौन सा विधानसभा है? वो मानिक तलब। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए आए कि ये आईपैक का दफ्तर इसी में है। हाँ, 11 11वें फ्लोर पर ईडी यहीं छापेमारी करने हाँ। आई। तो उस दिन काफ़ी भीड़ थी इधर, नहीं? बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ। तो पुलिस का गाड़ी बहुत था, सिक्योरिटी था, उसमें सीएम भी आया था, इसलिए और भी सिक्योरिटी टाइट हो गया। और लोकल लोग भी, वर्कर भी बहुत है टीएमसी के। वर्कर खुद ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन थोड़ा बहुत ये पास में से कुछ आया था। लेकिन यहाँ पे तो लंच का टाइम में तो ऐसे ही भीड़ हो जाता है। अच्छा, अब इससे सब तो यहाँ पे क्या वो नारेबाजी भी हुई थी, झंझट भी हुआ था कि फाइल छीन लिया या लोगों ने डिस्टर्ब किया, अंदर तक घुस गए थे टीएमसी वाले? नहीं, उधर में गेट जब सीएम निकल रहा था उधर में कुछ गैदरिंग हुआ था आदमी लोग का। अच्छा, अंदर लोग नहीं गए थे? नहीं, अंदर वो गेट के पास, यहीं गेट पर? गेट के पास आउट गेट पर रुके हाँ, हुए? वहाँ पे ही रिपोर्टर सब खड़ा हुआ था, वहीं पे सब हुआ। तो देखिए- अंदर जाने का तो कोई दिक्कत ही माने गुंजाइश ही नहीं है।